जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के लगभग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भर्ती के लिए इनको देख रहे हो या फिर नीट IIT के लिए देख रहे हो, तो सभी लेवल के यहाँ पर ये क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, तो वीडियो को जो है थोड़ा सा सुपर फास्ट लेकर के चलेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है। सबको पता है सरफेस केमिस्ट्री में भैया न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, एंड जितने भी होते हैं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सभी को तो है अपना लेवल चेक करते रहेंगे, क्वेश्चन को उठाना है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं, लगभग आपके सभी मॉडरेट क्वेश्चन हैं, तो सबको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तेजी के साथ करेंगे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी प्रतिक्रिया मिलेगी क्वेश्चनों के प्रति, अपना महत्वपूर्ण कमेंट दे करके मुझे जरूर बताएं। आपका महत्वपूर्ण कमेंट मेरे लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, क्या द साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? क्या 10 की घात -6 से 10 की घात -9 के बीच में होता है? तो जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए किया वो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? कम टाइम में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, लगभग 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चनों को जो है उड़ाना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द एक्सट्रैक्टेड थ्रोट, है ना, मैकआर्थर मेथड। ठीक है, ये जो हमारे पास मैकआर्थर मेथड जो होता है ये किसके लिए होता है? ये कहीं ना कहीं बात करता है सिल्वर की। अगर हम बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। मैंने कहा जो लोहा है, आयरन है, इसका कितना होता है? 26 होता है। कॉपर का 29 होता है और सोडियम का 11 होता है। कॉपर 29। ठीक है, तो सिल्वर का मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर के साथ ही इसका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ द एडोप्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस डिपेंड ऑन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। आप मुझे एक बात तो बताओ, अधिशोषण होता क्या है? अधिशोषण का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके पास बाइक या कार, अगर आपने इसको पॉलिश कर दिया तो पॉलिश करने के बाद आप क्या देखते हो? वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी को जो है अपने ऊपर लगने दे रही है, तो बात करता है किसकी? अधिशोषण की। ठीक है, यानी कि जो अधिशोषण होता है वो हमारे पास 2 टाइप का होता है बेसिकली। प्ले लिस्ट में इसका फुल लेक्चर वीडियो जो है आपको मिल जाएगा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है उसमें क्या होगा? जैसे बाइक या कार के ऊपर आपने पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश करने के बाद आप उसको देखोगे कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कण इसके ऊपर इकट्ठा हो गए हैं और आप इनको वापस से हटा सकते हो। तो ये क्या होगा? भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण, जैसे किसी गद्देदार चीज़ के अंदर आपने जो है कोई इंक वगैरह को लगा दिया तो वो इंक उस गद्दे के अंदर तक चली जाएगी, तो वो क्या होगा? हमारे पास रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। गैस की प्रकृति है नेचर ऑफ गैस, ऑन द नेचर ऑफ गैस, ऑल द अबाव। आपने कहा गैस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है ये बात, प्रेशर पर भी डिपेंड होती है, नेचर पर भी डिपेंड होती है, ऑल द अबाव। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में वही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है मेरे लाल, जो बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास रखती है, एटॉमिक नंबर रखती है ना, और बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होती है। तो इनमें से जो सोडियम होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, एस ब्लॉक का तत्व है और परमाणु क्रमांक 11 सोडियम का। ऐसे ही लोहा जो होता है, Fe जो होता है, ये भी एक कच्चा धातु है और ये कच्चा धातु दूसरे केमिकल के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट दिखाता है। जिंक भी एक क्या है?
एक क्रियाशील धातु है और आपको छांटनी है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वही धातु पाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा कम क्रिया करता है, जैसे प्लेटिनम। प्लेटिनम आपने कहा क्या सिल्वर भी हो सकता है ना, चांदी, सोना, Au है ना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे। टंगस्टन वगैरह भी इसके अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो डी के साथ चला जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा। कह रहा है ब्राउनियन मोशन इज द कैच्ड बाय, ब्राउनी गति का कारण है द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव। ताप टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ब्राउनी गति रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, और ब्राउनी गति का अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो कैसा होता है, ये कहीं ना कहीं बात करता है कि हमारे पास कोई भी जो सोल होता है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल होते हैं स्मॉल वे कहीं ना कहीं एक सीधी रेखा में एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज का ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ये रिक्षेपण, ये परिक्षेपण है। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी पर संघनात कणों का आकार पर डिपेंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अणु दूसरे अणु में मिक्स होना जरूरी है, तो अणुओं का कोलाइडी सोल बनना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे विजिट कर रहे हैं पहली बार, किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी किसी भी तरह का PDF वगैरह जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं उसका PDF एकदम मुफ्त में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड ऑन ए सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। सॉल, जेल, पायस या फिर फोम। ठीक है, तो जो बच्चे इसका जेल मार रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जेल के साथ चला जाएगा। क्या जेल कहीं ना कहीं बात करता है किसकी, जेल जैसे चटनी वगैरह होती है, टमाटर के सॉस, ये कहीं ना कहीं जेल वगैरह की बात करता है। ये सिर में लगाने वाले जेल जो होते हैं, हम देखा होगा फिल्मों में या कहीं कॉलेज स्कूल के अंदर, तो कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, 2 बाल को एक जगह खड़ा कर लेते हैं तो कहते हैं जेल लगा रखा है, तो ये जेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, जिलेटिन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम बिकॉज, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है। स्वाद की बात हो रही है, इसमें स्वाद से क्या मतलब है। जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखता है, जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है, जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने में के लिए मिलाई जाती है। मूल्य से कोई मतलब नहीं है, आइसक्रीम के स्वाद से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास फिलहाल ऑप्शन नंबर बी और सी में से ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो कणों को बांधने का भी कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आप आइसक्रीम को ठंडा कर रखोगे तो वो तो अपने आप ही बंधे रहेंगे। तो देखो, अगर आप ये चाहते हो ना कि हमारा ऑप्शन सही का कैसे पता चले, अगर मान लो हमें सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसका निगेटिव आंसर छांटना शुरू कर दो, तो जो भी बचेगा वही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं बात करता है स्कंदन की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्लाउड, फॉग, मिस्ट आर लिक्विड गैस कोलाइडल, है ना, एरोसोल, व्हाट टाइप ऑफ द कोलाइड सिस्टम इज द स्मोक। बादल, कोहरा, कुहासा द्रव गैस के कोलाइडी एरोसोल हैं। धूम किस प्रकार का कोलाइडी सोल है। आपने कहा ठोस गैस है क्या, है ना, ठोस गैस। बताओ, ठोस गैस की बात करता है, वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और वह बात करता है किसकी, सॉलिड की बात करता है, ठोस की बात करता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री के सामने से गुजरिएगा इंडस्ट्री एरिया में, तो क्या होगा, आपकी आंख के अंदर कुछ मोटे मोटे कण जो है महसूस होने लगेंगे, क्योंकि वो धूल के अंदर ही कण सारे के सारे होते हैं जो गैस के अंदर मिक्स होते हैं। तो आपको ए ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव मानना है। गैस द्रव की बात नहीं करेगा, द्रव गैस की बात नहीं करेगा, द्रव गैस ठोस की बात नहीं करेगा, ठोस इसके अंदर ठोस गैस की ही बात हो जाएगी। तो हमारे पास जो बच्चे 8वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्ड नंबर इज लोवेस्ट। बताओ, सबसे कम स्वर्ण संख्या सबसे कम होगी जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, गोंद में, स्टार्च में। बताओ,
जिलेटिन में होगी या अंडे के एल्बुमिन। एल्बुमिन की अगर मैं बात करूं तो एल्बुमिन क्या होती है, एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो अंडे के अंदर सफेदी के रूप में जो प्रोटीन पाई जाती है अंडे के अंदर, वो एल्बुमिन होती है क्या। और तो जिलेटिन की हम बात करें तो जिलेटिन की जो सरण संख्या होती है वो सबसे कम होती है ना। और ये जो जिलेटिन होता है ये रक्षण शक्ति को कम करने का भी काम करता है। स्टार्च नहीं आएगा, गोंद नहीं आएगा, गोंद तो ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है, स्टार्च भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलाइडी सिस्टम। कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। गैस का द्रव में विलयन है। बताओ कोहरा क्या होता है। कोहरा द्रव का गैस में विलयन है, ठोस का द्रव में विलयन है ना, द्रव का द्रव में विलयन है। आपने कहा कोहरा जो है भाई पानी में, पानी तो नहीं होगा। कोहरा कहाँ होता है, हवा में होता है, वायुमंडल में, मतलब गैस भी है और पानी भी है। एक बात तो क्लियर है सर, गैस और पानी दो हैं, तो ठोस तो नहीं होंगे कोहरे के अंदर, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में। अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, इन्हीं दो ऑप्शन में से आपका जो है सही जवाब होगा। बताओ किसमें कौन सी चीज ज्यादा है। बताओ, आपने कहा सर गैस का द्रव में, गैस का द्रव में मतलब द्रव ज्यादा है गैस कम है। नहीं, गैस ज्यादा है द्रव कम है। क्यों भाई, गैस पूरा का पूरा फैला हुआ है, वायुमंडल एक गैस है, तो उसके अंदर जब इतनी ज्यादा गैस है तो द्रव उसके अंदर कम मिला हुआ है, तो विल बी द ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। बताओ ठीक है बात, ठीक है बात। अगर बात क्लियर है आपको तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाइड्रोफोबिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोफोबिक कोलाइड। बताओ निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। स्टार्च नहीं, जिलेटिन नहीं, गोंद नहीं, सल्फर के साथ चला जाएगा। सल्फर जो होता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड होता है, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सभी तरह के क्वेश्चन को जो यहाँ पर लिए गया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर सम टाइम बाय। किसके द्वारा दूध के कुछ समय के लिए सुरक्षित रहने, दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है। बताओ, अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चे दूध को अगर आप फटने से रोकना चाहते हो तो उसके अंदर क्या मिला दो, सोडियम बाइकार्बोनेट आप मिला सकते हो। खाने का सोडा NaSCO3, खाने का सोडा NaSCO3, इसको आप मिला सकते हो कच्चे दूध के अंदर, तो दूध देर से फटता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में खाने का सोडा नहीं है, एसीटेल्डिहाइड नहीं मिलाना है भाई, ये एसिटिक एसिड ये भी नहीं मिलाना है। सिरकों को कैसे मिलाओगे, फार्मिक एसिड, फार्मेल्डिहाइड विलियन को मिला सकते हो आप, फार्मेल्डिहाइड को मिला सकते हो। ये थोड़ी देर के लिए आपके दूध को जो है फटने से रोक सकता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन बाय विच ऑफ फोर्स आर द गैस पार्टिकल हेल्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं। आपने कहा भौतिक अधिशोषण में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपकी कार बाइक के ऊपर पॉलिश लगी हुई है, तेल लगा हुआ है, तो क्या होगा, धूल के कण जो है इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये जो धूल के कण हैं आप उसको नॉर्मली कपड़े से हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। अगर आप उसको नॉर्मल कपड़े से हटा सकते हो तो इसका मतलब उसने ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो है बंद नहीं बनाया। दुर्बल वंडरवाल बल की बात करेगा, दुर्बल है। ये क्या है जी, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो इसके साथ चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी किया वो बिल्कुल सही था। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या रहा है, रासायनिक अधिशोषण में किसकी परतें कितनी परतें होती है ना। केमिकल अधिशोषण में कितनी परतें होती है। सर सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लेयर बनती है केमिकल ऑब्जॉर्प्शन के अंदर। एक ही लेयर के अंदर सारा का सारा केमिकल जो है दूसरे केमिकल के अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब एक पदार्थ को पूरी तरह से सोख लेगा क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। सर नॉर्मल क्वेश्चन है। आपने कहा टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है सॉल के अंदर, सॉल के अंदर कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है तो सॉल ही है। किसमें पाया जाएगा, सॉल के अंदर कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तो सिंपल सी कहानी है क्या, सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है। लायोफिलिक कोलाइड, दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। ठीक है, बताओ दूध क्या लायोफिलिक कोलाइड होता है, क्या गोंद लायोफिलिक होता है या कुहासा होता है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
हाँ जी, सबसे हल्का छांट लो, सबसे हल्का छांट लो, वही क्या होगा हमारा लायोफिलिक। सबसे हल्का क्या है सर? दूध है, बिल्कुल दूध के साथ होगा, दूध एकदम इनमें सबसे हल्का होगा। रक्त गोंद कुआसा ये सबसे हल्के नहीं होंगी, ऐसा कह सकते हो आप। लायोफिलिक के साथ कोलाइडी सॉल्यूशन इसका चला जाएगा, ठीक है, लायोफिलिक के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है भाई। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? मतलब आपको ऐसा छांटना है जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन का मतलब विद्युत कण का जो संचलन होता है यहाँ पर वो है, ठीक है। तो बताओ, आपने कहा सर इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो आवेश पर डिपेंड नहीं करती? इलेक्ट्रो की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर चार्ज की बात होगी, तो नाम से पता चल रहा है ये तो ठीक है। लेकिन उसने कहा इंडिपेंडेंट, फ्री के लिए बताया है। स्कंदन, स्कंदन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज के अंदर करंट छोड़ते हो तो यहाँ पर जो है क्या होगा, स्कंदन का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। विद्युत से भी संबंधित बात है, तो हमारा जो विल बी द ऑप्शन नंबर बी है, टिंडल प्रभाव। ये घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो चार्ज करंट वगैरह पर डिपेंड नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी उठा लिया जाए, देखिएगा। द फेनोमेनन ऑफ द न्यूक्लिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना को केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। एक, दो, बहुत सी परतें शून्य, ये क्या है? आपने कहा सर इसके जो ऑप्शन है ये घटना से डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये घटना पर आधारित नहीं है, तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं ये कहीं ना कहीं नॉट क्लियर, तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना लेवल आपने चेक कर लिया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी PDF पाने की रिक्वायरमेंट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी क्वेश्चन की जितनी भी आपकी डाउट होंगी क्वेश्चन की PDF को आप एकदम मुफ्त में पा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।